हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। बिटकॉइन $24,000 को छू गया है एक बार फिर से। और ये बहुत सारे लोगों के लिए शॉकिंग हो सकता है, लेकिन उम्मीद है हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए ये शॉकिंग नहीं होगा, क्योंकि एक मूव ड्यू था। ऐसा पंप देखने को मिल सकता था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, बिटकॉइन के साथ में जो ऑल्ट कॉइन्स हैं उनके अंदर भी मोमेंटम आता दिख रहा है। जुलाई का महीना अच्छा होता है, ये हम आपको लगातार बोल ही रहे थे। अगस्त के अंदर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो वो तो आपको बताएंगे ही। और आने वाले 2-3 दिन बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर बिटकॉइन सही लेवल के ऊपर क्लोज कर पाया तो यहां पर आपके लिए एक नया, या आप कह सकते हो एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल सकता है, जो इसको ले जा सकता है एक नए लेवल के ऊपर। तो वो कौन से लेवल हैं वो भी आपके साथ में शेयर करेंगे। और साथ के साथ में इथीरियम मैटिक हमारे टारगेट ऑलरेडी टच कर चुके हैं, और यहां पर अगला मूव क्या हो सकता है, क्या टारगेट हो सकते हैं, तो वो बताएंगे। साथ के साथ में 4-5 कॉइन हम आपके साथ में और शेयर करेंगे जिनके अंदर मोमेंटम आता दिख रहा है। लो कैप कॉइन है, लेकिन यहां पर उनमें कुछ न्यूज़ भी है, और यहां पर कहीं ना कहीं जिस हिसाब से मार्केट के अंदर अच्छा होता दिख रहा है, चीज़ें सही होती दिख रही हैं, तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर उनके अंदर एक पंप ड्यू लगता है। तो वो कॉइन भी आपके साथ में यहाँ शेयर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में। चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उम्मीद करता हूँ वीडियो को तो अभी तक आपने लाइक कर ही दिया होगा। दोस्तों, फेड की मीटिंग के बाद में बहुत सारे लोग थे कि यहाँ पे $14,000 जाएगा, $20,000 जाएगा। लेकिन आप ध्यान रखिए, अगर आप टेक्नोलॉजी को समझते हो तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो, तो क्या 14,000 और क्या 20,000, ठीक है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर को बिटकॉइन ने लगातार अपॉर्चुनिटी यहाँ दी, और मैं उम्मीद करता हूँ इस बार की अपॉर्चुनिटी हमने अपनी वीडियो के अंदर भी शेयर किया था 2 दिन पहले, इस बार मिस मत करना। तो उम्मीद करता हूँ तो यहाँ पे आपने उसका भी फायदा उठाया होगा। इथीरियम के अंदर, मैटिक के अंदर, डॉट कॉइन भी हमने आपके साथ में शेयर किया था, पोल्का डॉट के बारे में बताया था, वो भी अपने टारगेट से ऊपर चल रहा है। और अगला टारगेट क्या हो सकता है वो भी हमारी पुरानी वीडियो देख लीजिएगा, उसके अंदर पता चल जाएगा। लिंक ने भी आपको एक कुछ ना कुछ कल की अगर वीडियो देखी होगी तो प्रॉफिट बना के यहाँ दिया होगा, और आईसीपी और वजीरेक्स ने भी आपको कुछ ना कुछ बना के दिया होगा प्रॉफिट। यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिटकॉइन को लेके। दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात क्या है, बिटकॉइन ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव दिया। मैं आपको बोल रहा हूं कुछ हफ्ते ही चाहिए होते हैं बिटकॉइन के अंदर एक सेंटीमेंट चेंज होने के लिए, और यहां पर बिटकॉइन के अंदर $24,000 बिटकॉइन यहां पे टेस्ट कर रहा है। पिछली बार हफ्ते भर पहले इसने टेस्ट किया था, वहां से इसको रिजेक्शन मिली थी, लेकिन टेक्निकली ये इतना बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है। यहां पर अगला जो इसका टारगेट है, या आप कह सकते हो रेजिस्टेंस, अगर यहां से बिटकॉइन मूव लेता है तो कहां तक जा सकता है, तो इसका पहला टारगेट $25,000 के आसपास होना चाहिए। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, एक चीज़ हमेशा याद रखिए, मार्केट के अंदर जब भी कुछ ऐसा पंप देखने को मिलता है, और अभी की बात करें तो इसका अगर पंप की बात करते हैं तो लगभग इसने हमें जो है 20-15% के आसपास का यहाँ रिटर्न दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी ऐसा बिटकॉइन बहुत बड़ी चीज़ है, अगर पूरी की पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट की बात करें तो अच्छा खासा मार्केट कैप 40-45% का इसका शेयर होता है मार्केट कैप के अंदर। तो 15% का मूव एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव है। तो यहाँ पर ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ी करेक्शन देखने को मिले, या 2-3 दिन यहाँ रहे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो है ना, आप ऐसे मत सोचिएगा कि लगातार ऐसे ऐसे जाता है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट ऐसे नहीं चलती है, यही चीज़ आपको सिखाते हैं। हो सकता है 1-2 दिन यहाँ रहे, तो इसको अभी इमीडिएट सपोर्ट जो मिलती है, ये जोन है आपका कौन सा, ये $23,200 से लेके $22,700, ये जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन फिलहाल इसके लिए है। इसके ऊपर टिकना ज़रूरी है, उसके लिए हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। वीकली चार्ट के अंदर जाते हो, इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता होगा 200 वीकली एवरेज के ऊपर ये क्लोज करना चाहिए संडे को, अगर हम चाहते हैं ट्रेंड रिवर्सल देखना। या फटाफट से मंथली के लिए भी बोलते हैं तो 50 मंथली मूविंग एवरेज को देखते हो तो इसके ऊपर क्लोज करना चाहिए। तो उम्मीद लग रही है कि ये महीना हो या ये हफ्ता हो, इसके ऊपर ये क्लोज कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये क्लोज कर पाता है तो एक ट्रेंड रिवर्सल आप कह सकते हो देखने को मिल सकता है, जो इसको टारगेट ले जा सकता है। पहला होगा $25,000, और दूसरा टारगेट या आप कह लीजिए जो जोन होगा
वो $26,500 से $27,300 के बीच में आपका बनता है इसका टारगेट या इसका एक रेजिस्टेंस, प्रोवाइडेड ये इसके ऊपर बना रहता है जो अभी हमने आपके साथ में शेयर किया। टेक्निकल्स काम करते हैं, मार्केट के अंदर कोई खास न्यूज़ अभी फिलहाल नहीं है। जो डिस्काउंट हो चुका था फेड की एफओएमसी की मीटिंग से, इंटरेस्ट रेट हाइक से, वो सब हो चुका है। तो यहाँ पर आने वाले टाइम के अंदर जिस हिसाब से एडॉप्शन बढ़ रही है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक अच्छा मूव बिटकॉइन अगले महीने ले सकता है। उसके लिए 2-3 इंडिकेटर्स की बात करते हैं। लोगों के अंदर सेंटिमेंट्स दोबारा आ रहे हैं, जो एक्सट्रीम फियर में थे पिछले महीने या पिछले हफ्ते भी फियर के अंदर थे, वो सेंटिमेंट्स दोबारा से सही हो रहे हैं और अभी भी 39 फियर के अंदर ही हैं। लेकिन यहाँ से जिस हिसाब से इंक्रीमेंट हुई है इंडेक्स के अंदर, तो आने वाले टाइम के अंदर उम्मीद कर सकते हो एक अच्छा मूव, लोगों के अंदर सेंटिमेंट्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब है और बाइंग यहाँ देखने को मिल सकती है। दूसरा इंडिकेटर जुलाई की अगर मैं बात करता हूँ, 20% ऑलरेडी ये अप है। अगस्त के अंदर ये कंटिन्यू रहना चाहिए, प्रोवाइडेड ये दो जो कंडीशन है हमने आपको बताई वीकली और मंथली की अगर फुलफिल करता है तो यहाँ अगस्त का महीना भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकता है। बिटकॉइन अगर यहाँ पर मूव लेता है, 25-30 हज़ार डॉलर के बीच में आता है, तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एक ग्रोथ देखने को मिल सकती है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ जो कि 1-1.5 महीने से रुकी हुई है। और यहाँ पर आपको ये 2x, 50%, 3x कुछ भी होते दिख सकते हैं कई कॉइन्स आपको। ऑलरेडी कई कॉइन्स तो ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है बिटकॉइन के अंदर, ठीक है। समझो चीज़ों को, रिलेट करो और उस हिसाब से आप ट्रेड करो। अब फटाफट से इथीरियम और मैटिक की बात कर लेते हैं। यहाँ पर और 4-5 कॉइन हमने सिलेक्ट किए हैं जिसके अंदर एक मोमेंटम आता दिख रहा है, वो भी आपके साथ में शेयर करेंगे। लेकिन अगर इथीरियम की बात करते हैं, इथीरियम को नोटिस करोगे, जैसा कि हमने आपको बताया था ये एक रेजिस्टेंस जोन हो सकता है, लेकिन अभी जो है इसके लिए हमारा जो टारगेट था, जैसा कि हमने आपके साथ में शेयर किया था, लगभग $1800 ये छू सकता है। वहां ये गया और वहां पे इसको एक रिजेक्शन मिली, और अगर इसका अभी फिलहाल टारगेट देखते हो तो यही चीज है। जो डेली मूविंग एवरेज है वो इसके लिए फिलहाल एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। और अभी इमीडिएट सपोर्ट की बात करते हैं तो वो इसको मिलती है लगभग $1580 पर, ठीक है। अब यहां पर इस चीज का ध्यान रखना है, अगर इसके ऊपर क्लोज कर पाता है तो फिर आने वाले टाइम के अंदर ये $2000 का इसका टारगेट खुल सकता है। इसको बड़े टाइम फ्रेम के अंदर देखोगे तो और आइडिया लगेगा, $2000 तक खुल सकता है और उसके पार जाता है तो फिर ये $2200 भी आने वाले टाइम के अंदर आपको छूता लगता दिख सकता है। तो इस चीज़ पे आप ध्यान रखिएगा। और जिस हिसाब से इसकी जो है अपडेट है, अगस्त का महीना बहुत ही इंटरेस्टिंग हो सकता है इथीरियम के लिए। बिटकॉइन ने मूव लिया, इथीरियम और बड़े कॉइन ने मूव लिया, ये एक ऑल्ट सीजन की आगाज़ हो सकती है अगस्त के अंदर। अब यहाँ पर मैटिक को लेके अगर हम बात करते हैं, मैटिक के अंदर क्या लगता है दोस्तों, मैटिक के अंदर अगर आप डे कैंडल के अंदर आओगे तो आपको आइडिया लगेगा कि एक जो पीछे आप कह लीजिए हफ्ते 10 दिन से इसके लिए एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, वो इसके ऊपर यहाँ क्लोज कर पाया डेली चार्ट के अंदर। और यहाँ पर अभी की बात करते हैं, अगर यहाँ ये बना रहता है तो इसका अगला टारगेट हो सकता है लगभग $1.2 से लेके $1.3, जैसा कि हमने आपके साथ में यहाँ पहले भी शेयर किया है। अगर यहाँ नहीं टिकता है, ये सपोर्ट है, अगर यहाँ नहीं टिकता है तो इसको इमीडिएट सपोर्ट जो है $0.78 पर है। एंट्रियाँ हमने बोली हैं लगातार लो, और डॉट भी हम लगातार बता रहे हैं मैटिक के लिए, बड़े बड़े जो है थंबनेल के अंदर शेयर कर रहे हैं कि क्या टारगेट हो सकते हैं, क्या रेजिस्टेंस हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप इनका फ़ायदा तो ज़रूर उठा रहे होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दिया करो, हमारी मेहनत देख के कहीं ना कहीं कुछ तो आप भी तो हमारे लिए किया करो, क्योंकि हम सब कुछ फ्री तो रखते हैं, आपसे कोई चार्ज थोड़ी ना करते हैं इस चीज़ का। तो यहाँ पर इसका ये टारगेट हो सकता है अगर सपोर्ट यहाँ पे नहीं सस्टेन करता, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट ये जो है आपको कह लीजिए रेजिस्टेंस बना रहा, तो यहाँ पर अगर ये मेंटेन नहीं कर पाता तो हो सकता है दोबारा से नीचे आए अगर बिटकॉइन कुछ गलत मूव लेता है, ठीक है। मैटिक और इथीरियम की हमने अलग से यहाँ बात कर ली है। ये तो थी जो मेजर कॉइन थे, लेकिन यहाँ पर 3-4 कॉइन और हैं जो हमें आपके साथ में शेयर करने हैं, जिसके अंदर एक ब्रेकआउट लगता दिखता है। उसमें से पहला कॉइन है सेफपाल SFP। रैंक इसकी 423 चल रही है, प्राइस 0.399 यानी कि $0.4 चल रहा है, 40 सेंट्स चल रहा है, ठीक है। अभी तक इसके अंदर कुछ ज़्यादा खास मोमेंटम नहीं देखने को मिली। हम ज़्यादातर जो कॉइन्स हैं वो बाइनेंस और बड़े एक्सचेंज पे सब पे आपको मिल जाएंगे। तो इसके अंदर अगर ये यहाँ से ऊपर देखो, अगर ये यहाँ से ऊपर क्लोज करने में कामयाब हुआ
या $0.4 को ब्रेकआउट लेता है तो ये जो है 0.5 से लेके हम जो देख रहे हैं $0.72 तक ये कुछ भी देके जा सकता है, ठीक है। और आने वाले टाइम के अंदर मोमेंटम अच्छी आई तो यहाँ पर ये जो है $1 भी आपको छूता दिख सकता है। दोस्तों वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए फटाफट से हम कोशिश कर रहे हैं कि इनके जो है टारगेट्स आपको बता सकें। दूसरा कॉइन है कावा, रैंक 85 चल रही है, $1.95 इसका प्राइस चल रहा है। ये भी आपको बाइनेंस जैसे बड़े एक्सचेंज पे मिल जाएगा। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है। तो यहाँ पर अभी इसके अंदर भी हमें एक ब्रेकआउट लगता दिख सकता है। अगस्त के अंदर इसकी अपडेट भी है, तो यानी कि आप उम्मीद कर सकते हो ये $2.5 से लेके $3 तक कुछ भी आपको आने वाले टाइम के अंदर देके जा सकता है। और टॉप कॉइन्स के अंदर आ रहा है, टॉप 100 कॉइन्स के अंदर है, तो इस कॉइन पे भी आप जरूर नजर बना के रखिएगा। दोस्तों हमारा तीसरा कॉइन है SXP, रैंक इसकी 134 चल रही है, प्राइस $0.42 चल रहा है। और इसके अंदर भी अभी तक हमें कुछ ज़्यादा खास मोमेंटम नहीं देखने को मिली है, लेकिन यहाँ पर इसके अंदर भी एक पंप हमें ड्यू लगता है। अगर यहाँ से ये चला तो इसका जो टारगेट हो सकता है $0.5 से लेके आपको आने वाले टाइम के अंदर ये $0.72 तक भी देके जा सकता है। तो इस कॉइन पे भी आप जरूर नजर बना के रखिएगा। दोस्तों हमारा चौथा कॉइन है डॉक, रैंक इसकी 631 चल रही है, प्राइस इसका $0.024 चल रहा है। इसको सटोसी के अंदर ऑब्जर्व कीजिएगा, 100 सटोसी के आसपास इसका प्राइस चल रहा है। अगर आपको यहाँ एंट्री मिलती है तो ये आपको 20-25% का प्रॉफिट बना के दे सकता है। और जिस हिसाब से मोमेंटम आ रही है तो ये कॉइन भी आने वाले टाइम के अंदर आपको एक अच्छा रिटर्न देके जा सकता है। सटोसी के अंदर देखें तो 120 से 150 कुछ भी लग सकता है। अगर आप इसके टारगेट USDT के अंदर देखते हो, डॉलर के अंदर देखते हो, $0.05 से लेके $0.07 तक ये आपको देके जा सकता है। इस कॉइन पे भी जरूर नजर बना के रखिएगा। साथ के साथ में एक और कॉइन है डॉज कॉइन, जिसके अंदर हमें लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और यहाँ पर एक जो है इसने भी ब्रेकआउट लेता यहाँ दिख रहा है। लास्ट टाइम मोमेंटम आई थी, बिटकॉइन में पैनिक आया तो ये भी रिजेक्शन वहाँ से देखने को मिली थी। लेकिन अगर इसके अंदर देखते हो तो $0.085 से लेके आने वाले टाइम के अंदर $0.11 तक ये जा सकता है। इसके अंदर भी पोटेंशियल है, तो ये भी आपको एक क्विक प्रॉफिट देके जा सकता है। तो ये 4-5 कॉइन्स के अंदर भी आप नज़र बना के रखिएगा। बाकी और कोई कॉइन हो जिसके बारे में आप चाहते हो हम शेयर करें, उसके बारे में हमें कमेंट में ज़रूर पूछेगा। हम कोशिश करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर कॉइन्स हैं, हम आपके ही कॉइन्स कवर करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी वीडियो के माध्यम से। तो आने वाले टाइम के अंदर भी हम वो कोशिश जारी रखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, काम की लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर कर दिया ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप जहां आप कमेंट करें। और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे आप बच पाओगे। तो दोस्तों अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।